नमस्कार, मैं परिणय संदीप आप लोगों का रूट मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड क्लास है। जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो पहले फर्स्ट क्लास देखें और उसके बाद फिर सेकेंड क्लास देखें। फर्स्ट क्लास का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। सेक्शन फार्मूला या इसी को लाइन डिवीजन भी कहते हैं। लाइन डिवीजन भी कहा जाता है। इसको लाइन डिवीजन भी कहा जाता है। मान लीजिए को एक लाइन ए बी है। एक लाइन ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। P इस लाइन AB को m रेशियो n में विभाजित कर रहा है। m रेशियो n में विभाजित कर रहा है। दूसरा एक और कंसेप्ट है कि एक लाइन AB है। AB है चलिए इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। एक लाइन ए बी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इस लाइन को बढ़ाने पर आगे एक बिंदु P मिलता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब देखिए ये P जो है लाइन AB को आगे बढ़ाने पर विभाजित कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस डिवीजन को क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन हिंदी में कहें तो इसको अंतः विभाजन और इसको बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। अब इसको किस में विभाजित किया? m रेशियो n में विभाजित किया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर P x, y है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x बराबर क्या होगा? तो इस m का गुना इधर के x2 से कीजिए तो m x2 और इधर n का गुना x1 से कीजिए। जस्ट अपोजिट किया जाता है। n x1 बटा m प्लस n। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या होगा? m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। m प्लस n। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया? इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हो गया। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो ये अगर m में डिवाइडेड कर रहा है और ये n है तो x, y जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर m x2 प्लस n x1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल माइनस हो जाएगा, यानी कि m x2 माइनस n
x1 बटा m माइनस n और m y1 माइनस n y2 m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। तो ये दो फार्मूला है किसका, डिवीज़न फार्मूला जिसको कहते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और है, वो है मिड पॉइंट का। तो मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, और P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ये P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:1 में। तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट बोलें x, y बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि mx2 यानी कि 1x1 x2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कॉमा 1 y2 1 y1 बटा 1 + 1, या इसी को लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y + y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 बाय 2 कॉमा y + y2 बाय 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है बिंदु A रेखाखंड BC को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 9, -4 और C के 9/5, 8 है। बिंदु A के निर्देशांक क्या है। तो एक लाइन BC है जिसका निर्देशांक क्या है, 9, -4 और C का निर्देशांक है 9/5 और 8। A एक बिंदु है जो कि किस रेशियो में विभाजित करता है, 5:1 में। तो A का निर्देशांक क्या होगा, तो बोलता है mx2 यानी 5 × 9/5 प्लस nx1 यानी कि 1 × 9 बटा m + n यानी 5 + 1। उसी तरह से 5 × 8 प्लस 1 × -4 बटा 5 + 1। ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया, 9 9 18 बटा 6 और इधर से आ जाएगा 40 में 4 तो -36 बटा 6 यानी कि 6 × 18 और 6 × 36। तो आ जाएगा 3,6 यानी कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,6। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए कितने इजी से बना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बिंदु P -4,1 3:2 के अनुपात में बिंदु x, 0 और 0, y से जुड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। x और y का ज्ञात का पता लगाइए। तो x और y दो बिंदु हैं, x, 0 और दूसरा क्या है 0, y। अब P जो है एक पॉइंट है जो कि -4
1 है। अब क्या बोलता है कि इसको कितने में विभाजित करता है? 3:2 में। कितने में विभाजित करता है? 3:2 में। अभी आपको पता था कि -4 बराबर क्या होगा, तो mx2 यानी कि 3 × 0 प्लस nx1 यानी कि 2x बटा 3 + 2। उसी तरह से 5 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर होगा 2 × 0 3 × y प्लस 2 × 0 बटा 3 + 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -20 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ गया, -10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 बराबर 3y, यानी कि y बराबर क्या, तो 5/3, यानी कि x का वैल्यू कितना है, -10, y का वैल्यू कितना है, 5/3। तो ऑप्शन नंबर x बराबर -10 और y बराबर 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सेक्शन फार्मूला। तो बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है किस अनुपात में बिंदु A 3,5, 9.5 रेखा BC को विभाजित करता है। किस अनुपात में बिंदु 3,5, 9.5 रेखाखंड BC को विभाजित करता है यदि B बराबर -4,7 और C बराबर 8,11। BC बराबर, देखिए विभाजित करता है, तो यहाँ पर विभाजित किस तरह से किया, अंतः विभाजित किया या बाह्य विभाजित किया, ये हमको नहीं पता है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि अंतः विभाजित किया। अब अंतः विभाजित किया तो B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -4,7, और C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,11, 8,11। अब पॉइंट A जो है, A है, इसका कोऑर्डिनेट है 3.5, 9.5। अब हम मान लेते हैं कि ये m/n में विभाजित कर रहा है, m/n में विभाजित कर रहा है। तो हम 3.5 बराबर क्या लिखेंगे, तो 3.5 बराबर हम लिखेंगे mx2, यानी कि 8m प्लस -4n प्लस m प्लस n। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3.5m प्लस 3.5n बराबर 8m -4n माइनस क्या होगा 4n। अब m को एक साइड लेते जाइए तो m इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 4.5m, और n इधर आएगा तो ये आ जाएगा 7.5n। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। और m/n की बात करें, m/n की बात तो 75/45, तो 15 से 5 और ये कितने 3 बार में, यानी कि m/n क्या आएगा 5/3। तो m/n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5/3। अब देखिए हमको पता करना है कि इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली। तो ये क्या आया पॉजिटिव वैल्यू,
तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हम क्या कहेंगे, इंटरनली। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरनली। आपके ऑप्शन में दोनों चीज रहेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे कि 5:3 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो क्या कहते हैं, 5:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 5:3 के अनुपात में इंटरनली विभाजित कर रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, एक्स अक्ष किस अनुपात में एक पंक्ति खंड को विभाजित करेगा जो कि जुड़ने वाले बिंदु 9, 14 और 4, -6 से प्राप्त होता है। चलिए एक लाइन है, वो किससे किससे प्राप्त है, 9, 14 और 4,6। अब देख बोलता है कि एक्स एक्सिस इसे किस रेशियो में विभाजित करेगा। तो पहले बात को समझिए कि ये एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस में हम कोई भी पॉइंट ले तो ये मान लीजिए 2, क्या है 0, मान लीजिए यहाँ लेंगे तो क्या होगा 3, 0, यहाँ लेंगे तो क्या होगा 4, 0। यानी कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, यानी कि ऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा, तो बोलिएगा 0। ऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा 0। यानी कि एक पॉइंट है, इसका मान क्या होगा, तो x, 0 होगा। अब बोल रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, ये इस लाइन को कितने रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं m/n में विभाजित कर रहा है। तो 0 बराबर अभी क्या होगा, तो 0 बराबर क्या होगा, m × 6 प्लस n × 14 बटा m + n। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो m + n गुना होगा तो ये 0, यानी कि 6m + 14n बराबर 0। या हम लिख सकते हैं 6m बराबर -14n। तो ये 2 × 6 2 × 14, यानी कि m/n क्या आ जाएगा, -7/3। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, -7। तो हम लिखेंगे क्या, m/n बराबर 7/3 एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य विभाजन। यानी कि एक्स एक्सिस 9, 14 और 4, 6 को क्या करेगा, बाह्य विभाजित करेगा। किस रेशियो में करेगा, तो 7/3 में करेगा। किस रेशियो में करेगा, 7/3 में करेगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिंदु T 0y किस अनुपात में बिंदु S 7,3 और U -2, -5 से जुड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके हमें आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता है कि बिंदु A 2.1 रेखाखंड BC को 2.3 में विभाजित करता है, जहां B 1, -3 और C बराबर 4, y है। तो y का मान ज्ञात करें। देखिए एक लाइन BC है, एक लाइन BC है जो B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -3 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, y।
और ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और ये विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो बोलता है y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। तो y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको 1 लेना पड़ेगा। तो 1 बराबर कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू -3 बटा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी कि ये 5 हो गया, ये 2y हो गया और ये हो जाएगा -9। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7। y बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप अगले क्वेश्चन में बोलता है कि z 4, -5 और x 7, -1 दो दिए गए बिंदु है और बिंदु y रेखाखंड zx को 4:3 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है। y के निर्देशांक को ज्ञात करें। देखिए रेखाखंड zx है, z का वैल्यू दिया हुआ है 4 - 5 और x का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 1। अब एक बिंदु y है जो कि इसको बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है? तो 4:3 में। किस रेशियो में? 4:3 में। तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो y का कोऑर्डिनेट होगा mx2 होता है तो 4 इंटू 7 माइनस nx होता है यानी कि 3 इंटू 4 बटा m माइनस n। अब इधर से mx इंटू 4 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -5 बटा 4 - 3। ये कितना आ जाएगा? तो 7 चौके 28 में 12 गया तो 16 और ये आ जाएगा आपका 4 और ये -15 तो +15 तो -4 गया तो -11 यानी कि y का कोऑर्डिनेट कितना? 16 -1। तो ये बाह्य विभाजित था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, सब फार्मूला बेसिस पे है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है यदि PQ रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 8K -3, 7 है, जहां P 14 के -6, 10 है और C 8, K है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक है। देखिए PQ एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक P का निर्देशांक दिया हुआ है 14K -6, 10 और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 8, K और मध्य बिंदु है एक, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 8K -3, 7, 8K -3, 7। तो अभी आपसे बताया गया था कि मध्य बिंदु का क्या होता है, यानी कि 8K -3 की बात करें तो क्या होगा? तो बोलिएगा 14K -6 प्लस 8 बटा 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यह हो जाएगा 16K -6 बराबर 14K प्लस 2। ये जाएगा तो प्लस में इधर आ जाएगा तो 2K बराबर 8। तो K बराबर कितना निकला? 4। K बराबर 4 निकला। तो आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करें तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा मिड पॉइंट हो जाएगा 8K यानी कि 8 चौके
32 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 29,7 29,7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहले किसका मान निकाले? के का। एक बार फिर से देख लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया था? 8 के -3,7। तो 8 के -3 बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा 14 के -6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व किए तो 2 के बराबर क्या निकला? 4। अब 4 के का मान कहाँ बैठा दिए? यहाँ पे। तो कितना आया? 29,7। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलते हैं अगले थ्योरी में। अगला थ्योरी है लाइन का इक्वेशन। तो लाइन के इक्वेशन जानने से पहले हम लोग जानेंगे स्लोप ऑफ लाइन। चलिए जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रवणता, या ढाल भी कहा जाता है कहीं कहीं। स्लोप ऑफ लाइन, या हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? प्रवणता या ढाल। तो देखिए, कोई एक लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग टेन थीटा बराबर क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया? तो बोलिएगा इफ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x axis, then tan theta is called slope of a line। स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखिए, जैसे एक लाइन हम बनाएं, अब ये x एक्सिस के साथ इधर साइड 135 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए इसको बड़े में बनाते हैं। जिस मान लीजिए एक लाइन है, ये इधर 45 डिग्री के कोण बना रहा है। तो अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा? तो बोलिएगा 180 डिग्री -45 डिग्री, -45 डिग्री यानी कितना? 135 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टेन 135 का मान कितना? तो बोलिएगा टेन, थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या इसी को लिखा जाएगा टेन 90 डिग्री प्लस 45। तो अगर 90 प्लस रहता है तो क्या होता है? कॉट। और 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 का मान क्या होता है? -1, यानी कि इस रेखा का स्लोप क्या होगा? -1। अब मान लीजिए को एक लाइन ऐसे है, अब ये यहाँ पे कोण बनाया 135 डिग्री। कितना बनाया? 135 डिग्री। तो इसका अगर स्लोप पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा? अब देखिए ये इधर बनाया है ना, तो इधर क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव किस साइड है? इधर साइड, यानी कि ये कोण इधर कितना बन रहा है? तो बोलिएगा कोण कितना बन रहा है यहाँ पर? तो 180 डिग्री -135 डिग्री यानी कितना? 45 डिग्री। तो अगर स्लोप पूछा जाए तो टेन 45 का वैल्यू कितना होगा? तो टेन 45 का 1 होगा, यानी कि इसका स्लोप कितना आएगा? 1। उसी तरह से
अगर इस साइड हम लोग देखें तो कोई एक लाइन है जो कि ऐसे कट किया हुआ है। अब ये लाइन यहाँ पे कोण बना रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो देखिए ये कितने का बनाएगा, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। तब हम बोलेंगे क्या, tan 60 का वैल्यू। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, यानी कि स्लोप क्या होगा, √3 होगा। तो आप अभी समझे कि स्लोप कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, तो tan 60 √3। आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which is parallel to x-axis, parallel to x-axis, parallel to x-axis। अब देखिए इस x एक्सिस के किसी पैरेलल कोई एक लाइन है, इसका हमको स्लोप ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ये लाइन इसके साथ कोई एंगल बना रहा है, तो बोलिएगा नहीं। यानी कि कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यानी कि अगर हम पूछे कि tan 0 का मान, 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा 0। यानी कि स्लोप क्या होगा, तो बोलिएगा स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। प्रवणता कितना होगा, 0 होगा। तो इसी में अगर पूछ देगा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे। अब ये कोई एक लाइन है, अब बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम पूछें कि tan 90 की वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा tan 90 का वैल्यू अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइन होगा। क्या होगा, अनडिफाइन। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आया जाए कि फाइंड द, आया हुआ क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप कैसे निकालेंगे ये एक्स एक्सिस का। अब देखिए ये एक्स एक्सिस जो है ये कितने, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो बोलिएगा 0 डिग्री का। क्या कि कुछ भी झुकाव है नहीं, हल्का सा उठा हुआ रहता तो कोण बनाता। तो इसी के साथ लाइन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। यानी कि tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा tan 0 0 होता है। यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब अगर यही बोल देगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा। तो देखिए वाई एक्सिस का अगर स्लोप निकाला जाए तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बा। यानी कि tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। यानी कि अगर हम पूछें कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, तो बोलिएगा अनडिफाइंड होता है। क्या बोलिएगा, अनडिफाइंड। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए और इसी में कुछ कंसेप्ट हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट समझते हैं। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन। अब मान लीजिए कि दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, अल्फा, और ये कितना बना रही है, बीटा। ये L1 और ये L2 मान है। इसका स्लोप है M1, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बीटा, और ये M2 है इसका स्लोप, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। अब अभी मालूम हुआ, आपको मालूम होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, संगत कोण से क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि M1 बराबर भी क्या होगा, अल्फा, और बीटा बराबर है, यानी बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा। यानी कि M1 बराबर भी 10 अल्फा, M2 बराबर भी क्या, 10 अल्फा। यानी कि M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2, M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। यानी कि जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उसके स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले कंसेप्ट में, इफ टू लाइन परपेंडिकुलर to each other, तो दो लाइन है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। ये L1 है और ये L2 है। अब अगर हम बोलें M1 यानी कि स्लोप 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 10 बीटा। अगर हम M2 बोले तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। अब आप लोग को मालूम होगा कि ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये क्या है, बाह्यकोण है। तो बाह्यकोण क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस बीटा। यानी कि M2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री प्लस बीटा। अब 10 90 डिग्री प्लस बीटा क्या होता है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट बीटा। अब इस माइनस कॉट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -1/10 बीटा, क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा, यानी कि -1/10 बीटा। अब अगर M1 इंटू M2 करें, M1 इंटू M2, तो क्या होगा, 10 बीटा इंटू -1/10 बीटा। अब ये 10 बीटा से 10 बीटा क्या होगा, खत्म, यानी क्या आ जाएगा, -1। तो M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। यानी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो आपने अभी स्लोप का फार्मूला देखा और उस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारा कंसेप्ट देखा कि आपका अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन देखा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये सब स्लोप का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो
आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है कि अब अर्थमेटिक भी साथ साथ चले रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस तो प्रोडक्ट ऑफ M1 रेशियो M2 कितना होगा? -1। तो आपने स्लोप का कंसेप्ट समझा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को समझा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस थ्योरी का क्वेश्चन जो है कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।